हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच एकेडमी। और आज हम लोग डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रॉब्लम, जिसमें लिखा है कि n इज इक्वल टू 7 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 6n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ऑप्शन है 13, 127, 559 और डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब मोर देन वन ऑप्शन आर माइट बी करेक्ट, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 888 का स्क्वायर प्लस AAA का स्क्वायर इज डिफरेंटली डिविजिबल बाई 222, 444, 123, 21 एंड 888, ठीक। जहां पे ये जो हमारा लिखा है ए क्या हमारा एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो देखो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कहता है वो बोलता है कि n क्या है हमारा 7 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 6n, ठीक है ना। तो देखो जो 6n है इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 7 की पावर 7 का स्क्वायर टू द पावर 3n माइनस 6 का स्क्वायर टू द पावर 3n लिख सकता हूं, क्योंकि जब पावर पे पावर होता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब ये लिखा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि अगर इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करते हो जाएगा हमारा 49 टू द पावर 3n। चूंकि ये पावर 3 का मल्टीपल है तो इसको मैं q1 मतलब 3 का मल्टीपल यानी a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म में इसको तोड़ सकता हूं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस 36 टू द पावर 3n, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे 3 का मल्टीपल है। जब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है हमारा a प्लस b यानी 49 माइनस 36, ठीक है ना। टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n होगा और यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि जब इसका क्यूब रूट लेंगे 3n का तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है ना। इनटू यहां पे आ जाएगा हमारा 49 टू द पावर 2n प्लस 36 टू द पावर 2n प्लस 49 टू द पावर 2n इंटू 36 टू द पावर 2n, ठीक है ना। अब मजेदार है, देखो अब होता क्या है, यहां पे n क्या है हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। अब देखो 49 टू द पावर n माइनस 36 टू द पावर n, ये क्या हमारा, जब हमने फार्मूला पढ़ा होगा एक कि जब कोई नंबर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n होता है, यह नंबर हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होता है, n कोई भी नंबर होता है, क्योंकि हमने इसका एक्सपेंशन पढ़ा है। देखो अगर n हमारा 2 है, ठीक है ना, n 2 है तो होगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरा आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी अभी भी क्या है a माइनस b से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर ये हमारा n की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे हमने इवन रखी और यहाँ पे हमने ऑड रखी। जब हम a की वैल्यू n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाता है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab हो जाता है। यहाँ भी देखो a माइनस b क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मतलब n पॉजिटिव हो या निगेटिव a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n, यह जो नंबर है 49 माइनस 36 यानी 13 से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया है कि मोर देन वन माइट बी करेक्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें बाकी दो ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो हमने लिखा है 7 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 6n। अब देखो जैसे यहां पे मैंने लिखा कि 7 का स्क्वायर टू द पावर 3n माइनस 6 का स्क्वायर टू द पावर 2n, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते थे कि 7 की पावर क्यूब और यहां पे लिख सकते थे 2n और इसको 6 का क्यूब और यहां पे क्या लिख सकते थे 2n। समझ में आया, जैसे हमने अभी किया था, क्योंकि यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा और 3 इंटू 2n क्या हो जाएगा 6n और 3 इंटू 2n 6n हो जाएगा। तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343,
टू द पावर 2n माइनस 6 का क्यूब होता है 216 टू द पावर 2n। अब देखो चूंकि पावर 2n है यानी एक इवन नंबर है। अब अभी मैंने बताया था कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इवन हो या ऑड हो, a माइनस b से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर है ये हमारा 343 माइनस 216 से हमेशा डिविजिबल होगा, और 343 माइनस 216 क्या आ जाएगा हमारा 127। इसका मतलब ये नंबर हमारा 127 से भी डिविजिबल होगा। दो ऑप्शन हमारे मिल गए, यानी ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 127 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा मोर देन 1 माइट बी करेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, इसको मैं रब करता हूं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली थी कि कोई भी नंबर हो अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n के फॉर्म में दिया है तो a नंबर जो होगा हमारा हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, वेदर n इज इवन और ऑड। मतलब n कोई भी नंबर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, a नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। और दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। यह हमेशा हमेशा क्या होगा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। कब? इफ n इज ऑड, यानी अगर n ऑड है तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n किससे डिविजिबल होगा a प्लस b से। समझ में आ गया? ठीक, इसको मैं मिटाता हूं। दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दिया है n इज इक्वल टू 888 का स्क्वायर प्लस AAA का स्क्वायर। अब देखो यह पूछा है कि ये जो नंबर है ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं 222, 444, 12321 और 888, इनमें से किससे डिफरेंटली डिविजिबल है। तो देखो जब हम बात डिफरेंटली डिविजिबिलिटी की बात करते हैं इसका मतलब हर हाल में उससे वो डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 888 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 111 इंटू 8, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेरा नंबर होता 555 तो इसको मैं लिख देता 111 इंटू 5 यानी 111 इंटू 5। ऐसे अगर मेरा 444 होता तो इसको मैं लिख देता 111 इंटू 5। सिमिलरली ये जो नंबर लिखा है मेरा AAA के फॉर्म में, यानी AAA दिस कैन बी रिटन एज a इंटू 111 यानी 111 इंटू 1। समझ में आया? तो अब देखो अब मैं क्या करूंगा, 888 की जगह 11 इंटू 8 लिखूंगा और AAA की जगह a इंटू 11 लिखूंगा, ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूं तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 111 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस दिस इंटू a का स्क्वायर। अब देखो यहां पे हो जाएगा 111 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a, ये जो नंबर है हमारा n हमेशा 111 के स्क्वायर से डिविजिबल होगा। और 111 का स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या होता है 12321 8 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी यह जो नंबर है हमारा n ये अगर देखो अब यहां से अगर ये हमारा ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा ऑड होगा, और 8 का स्क्वायर इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड जाएगा। तो किसी भी ये जो ऑप्शन तीनों इवन है जैसे 222, 444 और 888, ये क्या इवेंट्स हैं, इनसे कभी ये डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन उस केस में भी ये जो नंबर हमारा 12321 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।